अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से सब ठीक ठाक हैं। आज मैंने तसल्ली से कैमरा रख दिया है कि जो मैं बात बताऊंगा तो उसके लिए तसल्ली से कैमरा एक जगह होना चाहिए कि सुकून से मैं पूरी बात आप लोगों को बता लूँ। अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह ताला की बरकत और रहमत से अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी मुझे खुशी दी है। ज़िंदगी की पहली और सबसे ख़ूबसूरत जो चीज़ अल्लाह ताला ने मुझे दी है वो है माशाल्लाह माशाल्लाह औलाद। माशाल्लाह माशाल्लाह फाइनली अल्लाह ताला ने जो है मुझे बेटी की रहमत से नवाजा है। हमारे यहाँ समझें हुजूर का सलाम है कि अल्लाह ताला ने मुझे बेटी दी है। और कहाँ हम बच्चे थे अपने इस माँ बाप के एक उंगली पकड़ के चलना सीखते थे। अब वो वक्त आ गया माशाल्लाह माशाल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे बाप बनाया है। मतलब मैं पापा, मैं सोच के मुझे खुशी इंतहा से ज़्यादा हो रही है। मैं माशाल्लाह माशाल्लाह अपनी बेटी को मैं देखता हूँ तो आप लोगों को मैं बता नहीं सकता कि कितनी ज़्यादा मुझे खुशी होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बेटी को जो है वो 15 दिन हो चुके हैं पैदा हुए हुए। और माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने उसका नाम जो है वो रखा है सैयदा फरवा ज़ईन। तो जब ये पैदा हुई तो इससे ज़्यादा खुशी की खबर ये है कि जब वो पैदा हुई तो सबसे पहले जिसकी गोद में आई वो मैं था। अपने बाप की गोद में आई थी ये। मैं इससे मिला हूँ ना, तो जब मैंने इसको देखा, अपने हाथों में लिया है, तो मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मतलब सारा वो मंज़र बचपन से लेके जवानी तक का, अभी तक का वो सारा सामने आ गया कि हमने अपने माँ बाप को किस किस तरीके से सताया है और हमारे माँ बाप ने हमें किस किस तरीके से जो है ना पाला है। इतना ना ख़ास तरीके से पाला है, इतना ख्याल रखा है, हर ख्वाहिश पूरी करी, सब कुछ करी और हमने कितना ना तंग करा है, सब कुछ करा है। कितना बड़ा दर्जा है बाप बनना और कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है। एक ज़िम्मेदारी जो मैं पूरी कर रहा था वो शौहर की पूरी कर रहा था। अब एक ज़िम्मेदारी मेरी बढ़ गई है। अब मुझे जो है वो, अब मैं बाप बन गया हूँ तो अब मुझे जो अपनी बेटी का ख़्याल रखना है। अब बेटी की ज़िम्मेदारी मैंने उठानी है। तो आप लोग को जिनके बच्चे हैं उन्हें तो साफ़ अंदाज़ा इस बात का होगा। जब मैं अपनी बेटी को मैंने हाथ में लिया, उसको मैंने देखा और मैंने माशाल्लाह माशाल्लाह उसके कान में अज़ान दी, अपनी बच्ची के कान में मैंने अज़ान दी। तो मुझे इंतहा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि मेरी खुशी का क्या लेवल था। मतलब हमने जो है जैसे ये हुई उसके एक दिन बाद ही माशाल्लाह माशाल्लाह हम इसको घर लेकर आ गए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला ने साथ खैरियत के सारा मामला हमारा करवा दिया हल। तो हम इसे लेकर आ गए थे। अल्लाह ताला जो है ना ये कहता है कि अगर वो आपको बेटा देता है ना, तो वो बोल के भेजता है बेटे को कि जा और अपने बाप का बाजू बन। और जब अल्लाह ताला बेटी देता है ना, तो अल्लाह ताला ये कहता है बाप से कि मैं तेरे पास बेटी भेज रहा हूँ, तुम्हें परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। आज से तेरा बाजू मैं हूँ। मतलब जिसका डायरेक्ट अल्लाह ताला बाजू बन जाए, अल्लाह ताला जो जिस बाप का डायरेक्ट ख्याल रखे, उसे और क्या चाहिए। मतलब हम सोचते हैं कि नहीं यार, बेटा बेटी के लेवल पे या बेटी बेटे के लेवल पे नहीं आ सकता, बेटी की बात अलग होती है, वो जो है सहारा बनता है। नहीं, मैं 2 भाई हैं, मैं ज़ईम और मेरा भाई जो है ज़ैन छोटा। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें बहन नहीं दी। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि जब मेरी शादी हो, मेरी औलाद हो, तो पहली बेटी हो। और अल्लाह ताला ने सुन ली कि मेरे घर में जो है एक नन्ही सी फरिश्ती को भेज दिया माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरी खुशी का कोई आलम नहीं है। तो जब हम घर लेकर आए, इनका हमने फिर हकीक़े के लिए हमने इनका ना बकरा ज़िबा करवाया, कुर्बान किया हमने बकरे को लगी राह में। उसके बाद अभी हकीक़े की दावत इनकी रहती है, हकीक़ी दावत भी हम करेंगे। और फिर माशाल्लाह माशाल्लाह हमने इनको देखा तो अभी 15 दिन हो गए। मैंने आपको बताया कि माशाल्लाह माशाल्लाह हर तरीके से हमारी बच्ची सही है। लड़का लड़की में फ़र्क करते हैं ना, तो यार मत करो, बहुत गलत बात है, मत करो। ये जितनी खूबसूरत चीज़ है ना, मैंने अल्लाह ताला से हाथ उठा के गिड़गिड़ा के दुआएं मांगी थी कि अल्लाह ताला मुझे पहली बेटी ही देना, क्योंकि मुझे बहन नहीं मिली तो कम से कम मुझे बेटी मिल जाए। और अल्लाह ताला ने मेरी सुन ली। मेरी ख्वाहिश ये नहीं थी कि अल्लाह ताला मुझे बेटा दे, जो अल्लाह दे मैं उसमें खुश हूँ। लेकिन मैंने कहा था कि अगर अल्लाह ताला मेरे नसीब में अगर बेटी ज़्यादा है तो मुझे बेटी ज़रूर देना। अब अल्लाह ताला ने मेरी सुन ली है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, अगर हो सका तो इसी ना व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने अपनी बेटी के कान में अजान कैसे दी। बाकी मैं उसकी तैयारियां जो मैंने करी थी, जो मैं आप लोगों को अचानक बता रहा हूँ उसकी तैयारियां मैंने कैसे की थी, तो और क्या क्या तैयारी की थी, उसके लिए क्या क्या लिया था, तो पूरी कोशिश करके इस व्लॉग में मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। जो मेरे पास रिकॉर्डेड वीडियोज़ पड़ी हुई हैं उसके अंदर मैं डालूंगा, आप लोगों को ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी जो मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ मुझे शेयर करनी थी और वो मैंने कर दी। बाकी जाके मैं कल
इनकी मिठाई का ऑर्डर देकर आया और आज मिठाई फाइनली आ चुकी है। अब हम आपको मिठाई भी दिखाएंगे। और मेरी वाइफ, जो मेरी बेटी की माँ है, वो भी इंतहा से ज़्यादा खुश है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ज़्यादा खुश होगी। एक सर सोचे जब बाप की ऐसी हालत हो रही है, बताते बताते ऐसा लग रहा है मैं रो पड़ूंगा, तो उस माँ की क्या हालत होगी जिसने इसको पैदा करे। तो आप लोगों से बहुत गुजारिश है कि मेरी इस बात पे ध्यान दीजिएगा और मुझे, मेरी बेटी को, मेरी वाइफ को सब जो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को भी, जो आप लोगों के भी नसीब अच्छे करे, मेरी बेटी के भी नसीब अच्छे करे अल्लाह ताला। और साथ साथ मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला उन लोगों को औलाद दे जिनकी औलादें नहीं हैं या जिनकी अभी भी शादियाँ हुई हैं, उनको भी अल्लाह ताला नेक और सवाल औलाद से जो है वो जल्द से जल्द नवाजे, ताकि वो भी इस खुशी को महसूस कर सकें। क्योंकि ये खुशी बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ी नेमत है। जिनके पास नहीं है वो इनसे महरूम है। तो मेरी अल्लाह ताला से बहुत ख़ास दुआ है कि अल्लाह ताला उन सबको औलाद दे जिनके पास औलाद नहीं है। तो ये भी मैं सबके लिए दुआ करूँगा। तो अभी आगे चलते हैं। इतनी बड़ी न्यूज़ तो मैंने आप लोगों को दे दी है, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। तब चल के मैं आप लोगों को मिठाई दिखाता हूँ कि मिठाई जो है किस तरीके से हम लोगों ने सेटिंग करके रखी हुई है। तो चलिए गाइस। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मिठाई। बनाई है बाशानी से मिठाई, क्योंकि भाई बाशानी का एक मयार है और उसकी मिठाई जो बात हकीकत है। हमारे यहाँ जो भी खुशी होती है, हम जो है वो बाशानी की मिठाई ही बनवाते हैं। अब मेरा जब निकाह था तब भी मैंने वहीं से बनवाई, जैन का निकाह था तब भी मैंने वहीं से बनवाई, और अब माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बेटी हुई है तो मैं इस खुशी की भी मिठाई मैं बाशानी से बनवाता हूँ। क्योंकि बाशानी की मिठाई का एक मयार है, एक टेस्ट है, एक क्वालिटी है। तो जो है मैंने यहाँ से बाशानी से मिठाई बनवाई है। तो अभी चल के दिखाता हूँ कि मिठाई है कौन सी। ये देखिए गाइस, ये मिठाई है पान। अक्सर लोग जो है वो पान वगैरह रखवाते हैं, तो मैंने भी इसलिए पान वगैरह रखवा दिया, क्योंकि ये आइटम है जो बहुत ज़्यादा चलता भी है और इस तरह की खुशियों में बहुत ज़्यादा ये बनवाया भी जाता है। तो अम्मी पापा जो खैर कह रहे थे तो पान रख दो, मैंने कहा है भी मज़े का और ज़्यादा शौक से खाया जाता है और मुझे पर्सनली मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने पान रखवा दिया। तो ये वजह थी। बाकी अगर आप देखें तो गौर से, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, आप डब्बों में फ़र्क देख रहे होंगे। ये देखें, ये है बाशानी का और ये है स्टाइलिश डब्बा है, ये गर्ल वाला, बेबी गर्ल। अब आपको ये भी कन्फ्यूजन होगी कि ये डब्बे मैंने जो हैं क्यों बनवाए हैं, बेबी गर्ल का अलग क्यों है, बाशानी का अलग क्यों है। अब आप जो देख रहे हैं ये वाली मिठाई कि इसकी अलग पैकिंग है, इसकी अलग पैकिंग है, इसकी बाशानी पैकिंग और ये वाली पैकिंग है। तो ये वाली जो मैंने मिठाई पैक करवाई है, ये बेसिकली मैंने अपने दोस्त अहबाब में और दूर के रिश्तेदारों में बंटवाने के लिए करवाई है। और ये जो आप गर्ल वाली, ये बेबी गर्ल वाली आप पैकिंग देख रहे हैं, जो इतनी पिंक कलर की इतनी प्यारी सी पैकिंग हमने बनवाई है, वो बेसिकली हमने फरवा के ननियाल वालों के लिए बनवाई, क्योंकि भाई ननियाल तो ननियाल होता है ना और बहुत ख़ास हैं, तो फिर हमने उनके लिए बनवाई है ये वाली पैकिंग। तो इसमें हम जो है वो ख़ास रिश्तेदारों को, इनके ननियाल वालों को हम जो है इसमें मिठाई भिजवाएंगे। तो ये सारा है। अब मैं अगर देख लूँ कि इसमें कौन कौन से रिश्तेदारों की कितनी कितनी मिठाइयाँ रखी हुई हैं, वो हिसाब किताब भी मैंने करना है, वरना जो है बहुत मसले मसाइल हो जाएंगे। और मिठाई आज आ गई है तो जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके हम मिठाई का हिस्से लगवा के बंटवा दें। मिठाई ज़्यादा रखना सही भी नहीं होता, तो फटाफट उसके हिस्से लगवा कर हम इसे मिठाई को बंटवाने की करते हैं। ठीक है गाइस। तो भाई ये 3 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है, मेरा ननियाल, ददियाल, मेरा ससुराल और मेरे दोस्त अहबाब। तो चलिए गाइस, मैं चल के अब आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं अजान कैसे दे रहा हूँ फरवा के कान में। हॉस्पिटल में था उस टाइम में, मुझे अभी भी याद है, मैं हॉस्पिटल में था और हॉस्पिटल में मैंने वहीं खड़े खड़े फटाफट फरवा के कान में अजान दी थी। तो चलिए गाइस देखते हैं। तो गाइस, आप लोगों ने जो है देख तो ली कि मैंने अजान कैसे दी। माशाल्लाह माशाल्लाह अजान देनी आती है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे हैं हम, इतने अच्छे मुसलमान बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन ऐसे हैं हम, अजान आराम से हम दे सकते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से हमने अजान दी और कितनी प्यारी अजान दी आप लोगों ने देखा। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जो हमने सलवा के लिए उसके आने से पहले सारी तैयारियाँ की थी, सामान वगैरह उसके लिए हमने लिया था, वो क्या क्या सामान था। तो अब वो हम जो है वो चल कर अब मैं आपको दिखाता हूँ। चल कर क्या दिखाऊँ मैं आपको, वो रिकॉर्डेड वीडियो है तो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इसके बाद मैं मर्ज कर दूंगा। तो अब आप लोग वीडियो देखें। तो फ्रेंड्स, मैं भी आप लोगों को अपने बेटी का फेस रिवील कर तो नहीं सकता आप लोगों के सामने, करूँगा लेकिन कुछ टाइम बाद करूँगा, लेकिन मैं आपको ऐसे ही दिखा सकता हूँ। ये देखिए
ये नन्ना मुन्ना सा बच्चा छोटे से पैकेट में सो रहा है, ये रहा। तो अभी आप ऐसे ही देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह इस तरीके से सो रही है। ठीक है गाइस, तो बहुत खुशी हुई मुझे आप लोगों को सारी बातें बताकर, और आप लोगों को भी उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा खुशी हुई होगी ये मेरी गुड न्यूज़ सुनकर। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो सेलेक्ट कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।